हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। मैं साध्वी अर्चना द्विवेदी श्रीधाम वृंदावन से सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्रवासियों को आज इस संगम त्रिवेणी स्नान के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामना देती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की यात्रा मंगलमय हो और आप सभी श्रद्धा भाव से स्नान करके अपने अपने घर सुरक्षित वापस लौटें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज ये जो हादसा हुआ है प्रयागराज में, ये बहुत दुखद घटना है। जो लोग चले गए हैं, गंगा मैया ने उनको अपनी शरण में बुला लिया है। बहुत दुखद प्रसंग है। भगवती माँ गंगा से मैं प्रार्थना करती हूँ उन सबको आपका धाम प्राप्त हो और उन सबको मुक्ति मिले। बाकी जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी श्रद्धालु बहुत जल्दी स्वस्थ हों और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और वो स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंचे। बाकी जो श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करती हूँ और बार बार निवेदन करती हूँ कि आप लोग स्नान करने के लिए अवश्य जाइए। प्रशासन की जो भी व्यवस्था है, होना क्या है वो तो भगवान के हाथ में है, परंतु हम सभी लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो हम प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक मानव को, हम जो भी राष्ट्रवासी हैं, भारतवासी हैं और देश विदेश के भी जो लोग आ रहे हैं, वो सभी भगवान के भक्त हैं। वो सभी हमारी गंगा मैया के जल में स्नान करके और उनको प्रणाम करके उनके सानिध्य में, उनकी गोद में आकर के उनको नमन कर रहे हैं, स्नान का फल ले रहे हैं। तो उन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्नान करिए, परंतु व्यवस्था खुद भी संभालिए। कोई भी जल्दबाजी न करे। ज्यादा भीड़ भाड़ में सब लोग बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। छोटे छोटे बच्चों को न ले जाएं, बड़े बुजुर्गों को भी न ले जाएं और प्रत्येक श्रद्धालु स्नान कर सके, ऐसा हम आप सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ जो लोग स्नान करने के लिए नहीं आ पाए हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप स्नान करने के लिए अवश्य आएं। और यदि आप नहीं आ सकते तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप भले ही अपने घर में हैं, परंतु घर में रह कर के भी आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं, आप उस समय गंगा जी का स्मरण करें, गंगा जी का नाम उच्चारण करें, तो आपको गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। आप भले ही हैंडपंप के पानी से नहा रहे हैं, आप नल के पानी से नहा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी शिवरात्रि तक ये महापर्व चलेगा, तो आप लोग महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, देखो भगवान श्री राम जब वनवास को गए थे तो उस समय कोई महाकुंभ थोड़ी पड़ा था। भगवान श्री राम ने जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी को प्रणाम किया और स्नान किया। ए विद्याय विलोकी बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथावि तीर्थ देवा। हम लोग वहां जाएं तो श्रद्धा भाव लेकर जाएं और हम अपनी जिम्मेदारी समझें, किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। मेरा प्रशासन से भी यही विनम्र निवेदन है और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी मेरा यही निवेदन है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, परंतु जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनकी वेदना को मैं व्यक्त नहीं कर सकती। बस उनकी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं भगवान से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों ने जो भी पुण्य किया है और जो भी पूजा अर्चित की है, उसमें से कुछ पुण्य उनको दिया जाए जो श्रद्धालु चले गए हैं।
और भगवान उन्हें अपने धाम में बुलाएं, उन्हें सद्गति प्रदान करें। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मन शुद्ध रखो, व्यवस्थाओं को संभालो और किसी प्रकार से कोई भी किसी के भी दिल में ऐसी ठेस न पहुंचे कि कोई स्नान करने नहीं भी जा पा रहा है तो भी वो मैया की शरण में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं माँ की करुणा सबके ऊपर बरसती है। हमारी माँ यदि हमारे पास है तब भी वो हमें अपनी गोद में बिठा करके प्यार करेगी, और यदि माँ हमसे दूर है तब भी उसका लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। तो माँ भगवती गंगा की कृपा सबके ऊपर रहेगी, सभी के ऊपर उनकी कृपा बरसेगी। आप लोग जल्दबाजी न करें, हड़बड़ी न करें, शोर शराबा न करें, ज्यादा भीड़ में एकदम से धक्का मुक्का दे करके और संगम तक जाने का प्रयास न करें। सभी लोग स्नान अवश्य करें, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, जो लोग स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में बैठे हुए अपने माता पिता को एक बाल्टी में जल से पहले 4 बूंद गंगा जल डालें, और 4 बूंद गंगा जल डालने के बाद उस बाल्टी को सादा पानी से भर लो। मैं कहती हूँ आपको गंगा जल में स्नान करने का फल मिलेगा। अपने माता पिता को भी स्नान कराओ, माता पिता की घर में रह के सेवा करो। और देखो, सबसे बड़े तीर्थ माता पिता हैं। आप कुंभ स्नान करने जरूर जाइए, परंतु ऐसा मत सोचिए कि यदि हमने मकर के सूर में रहते हुए हमने स्नान नहीं कर पाया तो हम पापी रहेंगे, हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गंगा जी के स्नान करने से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, परंतु यदि हमारा मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो भले ही आप घर पर रहो, घर पर रहने के बाद यदि अपने माता पिता में आप भगवान का दर्शन करते हैं और माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की शुश्रूषा कर रहे हैं, तो आप घर में जिस पानी से नहाओगे वही पानी आपके लिए गंगा जल बन जाएगा। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ। एक बड़ा सुंदर मंत्र है, मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महिंद तन्यासर मंडती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुन नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र कुर्यासदा मंगलम। इस प्रकार ये मंत्र आप नहीं पढ़ सकते तो आप हर हर गंगे तो कह सकते हैं। आप अपने बाथरूम में अंदर जाकर के नल के पानी से बाल्टी भर करके और बस उसको लोटे से अपने ऊपर डालिए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, बस इतना कहिए, आपको महाकुंभ स्नान करने का फल मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो श्रद्धालु चले गए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है और ये बड़ा बेहद दुखद हादसा हुआ है, तो मैं उन सभी श्रद्धालुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि गंगा मैया उन्हें अपनी गोद में स्थान दें और उन सबको मुक्ति प्राप्त हो। उन सभी के घर वालों को गंगा मैया इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें और सदा उनके ऊपर अपनी कृपा वर्षा के रखें और सबकी रक्षा करें, सबको इस दुख को झेलने की शक्ति दें। तो मैं उन सभी श्रद्धालुओं के लिए और सभी देशवासियों के लिए यही कामना करती हूँ। आप सभी को गंगा मैया का प्यार मिले, दुलार मिले और उनका आशीर्वाद मिले, बस यही प्रार्थना करती हूँ। हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय सिया राम, जय जय श्री राधे।